सर आपके पास पेन है? हाँ पेन मिल जाएगा, ये लो। वेलकम। ना कुछ चीजें देखें कि हम लोगों ने देख लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? सो दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है? दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डर्टी वाटर। किसमें पाए जाते हैं? फाउंड इन डर्टी वाटर। अच्छा, डर्टी वाटर में पाए जाते हैं। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्रोटो का मतलब प्राइमरी और जुआ का मतलब एनिमल, यानी ये सबसे पहले एनिमल है। हम लोग इन्हीं से बने हैं, तो ये इनका फ्लेक्सिबल बॉडी है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? सो प्रोटो प्लस जुआ। जू का मतलब समझते हो? जू में जाते हैं हम लोग, तो दैट इज प्राइमरी। और हम लोग क्या है आयुषी? बहुत अच्छा, दैट इज प्राइमरी प्लस एनिमल। अच्छा आद्या, आप मुझे किन्हीं 4 प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स बताओ। एल्गे अलग है, एल्गे इसी की कैटेगरी है, हमें एल्गे नहीं चाहिए। अभी हम इस पर हैं, अभी सबसे पहले हम एक पर है ना, तो अभी प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, फिर बैक्टीरिया पढ़ेंगे, ठीक है, फिर फंगी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एल्गे। अभी आप एल्गे के एग्जाम्पल मत बताओ। और वायरस। हाँ बोलो सर। अमीबा, पैरामीशियम, न्यूजेला। हाँ, अमीबा, नहीं सॉरी सर, यूग्लेना है वो। पैरामीशियम और यूग्लेना, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये हो सकता है क्या? ग्लीना और क्लेमाइडोमोनास, सही हो सकता माइडोमोनास। समझ में आ गई क्या? या सर ये हो हाँ। सकता है? ये नहीं हो सकता, स्पाइरोगाइरा नहीं हो सकता है। तो वो जैसे पानी में, गंदे पानी में हाथ उठाएंगे तो लच्छे दिखते हैं, वो स्पाइरोगाइरा। सो दीज आर प्रोटोजोआ। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ है ना। अब देखो प्रोटोजोआ में क्या क्या आ रहा है। ये एल्गे में, आप उसके नीचे तो देखो बेटा। अच्छा, क्लेमाइडोमोनास को भी इन्होंने एल्गे कहा है, तो हम इसमें नहीं लिखेंगे। कि आपकी बुक में क्या लिखा है? बुक में एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, बताओ। प्रोटोजोआ में ये लिखा है, से बनेगा, और एल्गे में ये दोनों लिखेंगे। जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसको हम किसमें डालेंगे? एल्गे में। और बाकी जो फंगस होती है वो छोटे छोटे जिसमें दाने होंगे, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये समझ में आ गया ना? क्या आपने अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना देखा है? यस क्या अमीबा का ऐसा शेप होता है? यस सर, और पैरामीशियम इस तरीके से होगा? यस सर। न्यूक्लियस जरूर बनाना, ये न्यूक्लियस होगा। फिर और कुछ भी दिखा सकते हो इसमें छोटे छोटे, लेकिन न्यूक्लियस मेन होता है, ठीक है? और ये इसके चारों तरफ क्या है? सीलिया। सीलिया से चलता फिरता है, ठीक है? शूट शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। और तीसरी चीज़, बुक में आपके पैरामीशियम लगभग इसी तरह से बनाई। ये इसका माउथ है, यहाँ से ही खाना इनगल्फ करता है, ठीक है? आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये बन गया। वैसे वीडियो से देख के तो हमने बना दिया, दोनों चलता है, ठीक है? ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। और यूग्लिना में क्या है कि दैट इज ये एक व्हीप टाइप, इसी से वो खाना लेके मुंह में खा लेते हैं। और ये यूग्लिना, ठीक है? सर इसके उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजेला।
ये है फ्लैजेला और ये है सीलिया। सीलिया तो ये पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना ये अमीबा हो गया। बैक्टीरिया क्या होगा, इन सभी में ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती है, यानी प्रोटोजोआ में क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है। जिनमें सेल वॉल होगी ना वो खट से टूट जाएंगे। तुमको मालूम है ककड़ी खाते हो, जितने भी प्लांट्स हैं सब में सेल वॉल है, टक से टूट जाएगी। बैगन टूट जाएगा और हम लोगों का हाथ देखो कुछ टूट रहा है क्या, मोड़ के देख लो कुछ नहीं टूट रहा है। तो एनिमल में कभी भी, एनिमल की किसी भी सेल में कभी भी सेल वॉल नहीं होगी। अच्छा प्लांट में देखो तो ये प्लांट के सेल है, तो प्लांट में ये है और प्लांट के सेल में बोलो ये क्या है रेयान, क्या सेल वॉल है, सेल वॉल और उसके नीचे फिर सेल है। तो प्लांट्स हो या दूसरा हम क्या देखने जा रहे हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ये सब सेल वॉल है, ये सब क्या है, इसके बगल में एक और सेल होगी, फिर यहाँ और सेल होगी, तो उनमें क्या होगी बोलो, सेल वॉल। बोलो बात समझ में आ गई। फिर से देखो कि मान लीजिए ये देखिए, एक बार फिर से समझा दूंगी। फिर से समझाएंगे, अभी आपको देखो वहां से समझाते हैं। हाँ अभी आ जाए, ठीक है। देखो तो कुछ चीजें देखें, अब देखिए that is structure of cell। ये देखो इतना सामान लगे क्या? बहुत अच्छी नींद मिली है। तो उससे भी आप वो आएंगे तो हम वो सर लेकिन तो कराएंगे। चैप्टर नींद मिल जाएगा। मेरे लिए आप लोगों की हेल्थ है सबसे अच्छी चीज। देखो अब यहाँ पर देखो कई चीजें देखनी, हम लोग अब बैक्टीरिया देखने जा रहे हैं, ध्यान दो। सो Cells are the smallest living ये units of एनिमल की organisms. सेल है, ऐसी होगी। All cells have three ये things in एक cell है। common, no matter what type of cell they are. अच्छा हम लोगों में ये जो एक ऐसी सेल है, एक नहीं होगी, ऐसी मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इसलिए हम लोगों की बॉडी क्या कहलाएगी, मल्टीसेलुलर। जबकि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर। पैरामीशियम में भी एक ही सेल तो आपने बनाई। तो ये जो यहाँ दिख रही है ऐसी बहुत सारी सेल हमारी बॉडी में होंगी। और इसके बीच में ये जो है क्या ये न्यूक्लियस है, प्लांट में भी उनके हाथ में न्यूक्लियस कहाँ दिख रहा है बताओ, ये यही वाला न्यूक्लियस है। तो ब्लू वाला क्या, उसके चारों तरफ कवरिंग है। तो ये आपने देख ली, तो ये एक है, इसमें कहीं सेल वॉल दिख रही है क्या आपको, ये ऊपर नीचे की हिलती डुलती दिख रही Cells है। have a cell देखो ये membrane हिलता डुलता which दिख रहा है, separates the inside of the कोई cell सेल from its वॉल नहीं है ना। environment. अब आगे देखो Cytoplasm, the nucleus, देखो। and और the पहले inside of the cell from और all cells ये have बहुत सारी three सेल हमारी things in बॉडी में common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, और आगे which देखो the first category is ये एक ऐसी सेल है जो दूसरी वाली है, ये कौन सी है, ये देखो ये एक हम बैक्टीरिया देखने जा रहे हैं जो हमारा सेकंड वाला है। तो बैक्टीरिया कैसा होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है कि नहीं। और बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी। अब हम देखेंगे सेल वॉल क्या होती है ना, सबसे बड़ी बात है कि सेल वॉल देखी जाए। तो ये देखो, ये देखो, तो लेट अस सी हाउ सेल वॉल लुक्स। ये देखिए यहाँ, ये देखो, अब देखना ये प्लांट सेल में are देखो, sac-like ये प्लांट structures that सेल, store different या materials. इसमें आपको सेल वॉल दिख रही है Here, जैसे हमने in this बनाया। plant cell, the central ये देखो। vacuole stores water. और देखो That तो प्लांट सेल Going में back सेल to वॉल the होती है, animal cell, इसको और you'll जरा आगे see or देखें। filled with chemical energy. Meanwhile, the cell or ये देखो plant cells or यहाँ एक are plant की cell देखो। photoautotrophic, देखो Meaning प्लांट they है और capture अंदर जाओ, sunlight. माइक्रोस्कोप से देखो, यहाँ देखो क्या सेल वॉल दिख रही, जैसे or बॉल बना cells हुआ with an है, organelle called दिख रही है। chloroplasts.
उसमें नहीं थे The ना बहुत सारे जो chloroplast is where यूनिसेलुलर थे, photosynthesis लेकिन यहाँ आपने देखा कि It's सेल वॉल फिर से really देखो, सेल वॉल देखो, ये सेल वॉल है, have cells with an organelle Cell wall है कि नहीं? called the chloroplast. तो The और chloroplast. देखिए इन Plant सब में cells सेल also वॉल have a cell wall outside of क्या their कह cell रहा है? membranes that ऐसा shape, बैक्टीरिया में भी support, होगा। and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. एनिमल में नहीं होगी, प्रोटोजोआ भी तो There जुआ are दिखा many है other कि unique जुआ यानी structures that एनिमल। only some cells have. अब देखो Here are just a few. हम In देखेंगे humans, for example, the structure of respiratory tract bacteria, is lined with cells that is structure of bacteria, कि बैक्टीरिया में क्या सेल वॉल होगी, ये चीज हम देखें जरा, ये देखो, ये बिल्कुल वही है जो हमने आपको दिया है, उसको खोल के देख लो तो उसमें आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है बताओ। Learning app. You can learn maths concepts. अच्छा ये कोई बता सकता है इसमें ये क्या निकला हुआ है? फ्लैजेला, इसके ऊपर छोटे छोटे पाइलस हैं जो कांटे कांटे जैसे, Unlimited और इसके ऊपर एक सेल वॉल भी Download है, the app and ठीक है? start तो learning. चलो देखो, अभी देखो हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया होते हैं, पानी में भी बैक्टीरिया होते हैं, कभी माउथ में भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, कभी नहीं होता, हम ठीक से गार्गलिंग नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया आ जाएंगे। अब देखो ये है बैक्टीरिया, क्या ये वही है जैसे आपके हाथ में? तो इसमें पाइलस है, इसके चारों तरफ जो कांटे हैं वो क्या है? पाइलस हैं, और इसके अंदर क्या होगा अगर काट दिया जाए, ये क्या है अंदर में? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं, लेकिन एक तरह से कोई मटेरियल जरूर है जो इससे नेक्स्ट बना देता है। बिना न्यूक्लियस के क्या इसका रिप्रोडक्शन हो सकेगा? नहीं। तो इसके अंदर भी जो है उसको खोल के देखो तो क्या पता चलता है, ये तो प्लांट सेल अभी हम बताएंगे, ठीक है? वो बैक्टीरिया कहाँ चला गया? तो ये है, इससे देख लो इसमें क्या चीज़ है कि जैसे इसमें दिखाया गया है तो ऐसे ही एक फ्लैजेला हो गया, एक नहीं होगा इसमें कई होंगे, इसमें एक दिखाया गया ऐसे बहुत बैक्टीरिया होता है जिससे ये मोनोफ्लैजेलेट है, और कई होते हैं मल्टीफ्लैजेलेट, दो होंगे तो डाइनोफ्लैजेलेट, और ज़्यादा होंगे तो इसके अंदर ये इसका क्या मटेरियल है? न्यूक्लियस की तरह का है जेनेटिक मटेरियल, जैसे आपकी जीन आपके पापा से मिलेगी, इनकी जीन इनके पापा से, तो हम लोगों में वास्तव में हमारे पेरेंट्स क्या ट्रांसफर करते हैं? जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल, जैसे इसका जो बच्चा होगा वो भी बैक्टीरिया ही होगा, वो अमीबा हो सकता है क्या? तो इस तरीके से जैसे बिल्ली का बच्चा कुत्ता नहीं हो सकता, तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल क्या ट्रांसफर करता है? जैसे आपके पापा आ जाए तो मुझे पता चल जाता है ये आद्या के ही पापा है, तो उनका फेस आपसे मिलता जुलता होगा, या मदर आ जाए तो भी पता चल जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो न्यूक्लियस है वो इनमें सब में बनाना जरूरी है, जिसने नहीं बनाया समझो उसने कुछ गड़बड़ी कर दी, और कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना दो, लेकिन जरूरी क्या है बताओ? न्यूक्लियस बनाना। तो नेक्स्ट ठीक है, बैक्टीरिया का होते हैं, दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये भी कैसे होते हैं? तो बैक्टीरिया में रिप्रोड्यूस करते हैं। हाँ, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, जरा देखें तो, और इनमें क्या होगा बोलो? न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, क्या प्लांट में वेल डिफाइंड है? इन सब में वेल डिफाइंड है। जरा इसका देखो बैक्टीरिया का, इसमें सिर्फ एक धागे जैसे तैरते रहेंगे, लेकिन एक किसी चीज़ के अंदर कंटेंट नहीं है। इसमें कितने अच्छे तरीके से कंटेंट है, देखा था प्लांट सेल में, वेल डिफाइंड है, और वो बिल्कुल अलग है, और उसमें देखो वो अंदर तैर ही रहा है पूरे में, बैक्टीरिया कोई वेल डिफाइंड नहीं है ना, तो उसमें अंदर फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोटिंग टाइप धागा जैसे फ्लोट कर रहा है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है। ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अच्छा ये क्या है बताओ? सेल वॉल। अंदर ये जो है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। अंदर ऐसा क्या है सर? देखो ये जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस अभी इसमें बना नहीं है, इसीलिए ये जो बैक्टीरिया बहुत शुरुआती है। सबसे पहले दुनिया में क्या आया? बैक्टीरिया, फिर उसके बाद प्रोटीन। सर अमोबा भी हुआ सबसे पहले, अमोबा उनसे पहले ही आया, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस ही ठीक नहीं है, तो इसलिए क्या है बताओ? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए हम इसे न्यूक्लियस नहीं लिख रहे हैं, और इसे क्या लिख रहे हैं? जब न्यूक्लियस बन गया तब इसकी कैटेगरी और कुछ हो गई, फिर वो प्रोटोजोआ कहलाया। जब तक नहीं बना था तो ये है, ये सेल मेम्ब्रेन है। फिर आगे ये क्या है?
ये सर ये कैसे सेल वॉल सेल वॉल, इनमें सेल वॉल होगी और फिर इनमें छोटे छोटे ये क्या निकले हैं, पाइलस। Pilus। ये लगभग सीलिया की तरह होंगे लेकिन थोड़ा सा अलग है, उसमें पूरे में ऐसे होंगे बाल जैसे और इसमें कहीं कहीं है। तो ये क्या चीज़ है बोलो, पाइलस। तो दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है कि नहीं? न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। अच्छा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी क्या? सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इससे प्रेजेंट होगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, और इसका एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया। जैसे हमने ये बनाया, ये किसका चित्र है? बैक्टीरिया। और इनमें सेल वॉल नहीं होती है, तो इसमें क्या लिखो? सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। बोलो, बात समझ में आ गई? इन दोनों में ये मुझे बताओ आयुषी, यूनिसेलुलर कौन है इन दोनों में से? सर इनमें से बैक्टीरिया। दोनों ही, ये भी यूनिसेलुलर है और ये भी यूनिसेलुलर। सर देखा है कि नहीं? सिंगल सिंगल सेल का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर। और बहुत सारे सेल का क्या मतलब होता है? मेटासेलुलर। मल्टीप्लेक्स, जिसमें बहुत सारे सिनेमा हॉल हैं। मल्टी का क्या मतलब होता है? बहुत ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, तो अभी देखते हैं फंगी। सो हमारे चारों तरफ बहुत सारे फंगी होते हैं। सो देखो आपके में फंगी में 3 चीज़ें दी हैं। सो फंगी का वर्ड देखो, जिसको कहीं पे ब्रेड के ऊपर फंगस नहीं आ जाती है, तो वो फंगी होते हैं। फंगी हमेशा मल्टी सेलुलर ज़्यादातर होते हैं। ईस्ट को छोड़ दो, ईस्ट भी फंगस है। कभी आपने देखा ये जो डोसा का बैटर बनाते हैं तो ईस्ट डालते हैं। सर केक या ढोकला। हाँ, केक का ढोकला बनाते हैं तो ये डालते हैं, तो ये ईस्ट है, ये यूनिसेलुलर है। और फिर इसके अलावा मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ये यूनिसेलुलर है। तो इसको देखो कि और फिर मल्टी सेलुलर भी हो जाएंगे। तो फंगी है, ईस्ट क्या है बताओ? और वैसे ब्रेड में जो ब्रेड माउल होगा वो क्या होगा? इसके साथ देखो, इसके साथ देखे तो बड़ा दिखे। ध्यान से कैरी करिएगा, इसको देखो, दिख रहा है बड़ा बड़ा। तो फंगी के बारे में लिखो नाउ। सो ओके, तो फंगी क्या बताइए? These are either यूनिसेलुलर। समीर जो देख रहा है वो बोलो यूनिसेलुलर है कि ऐसा वाला? सर ये यूनिसेलुलर है। ये ईस्ट होता है। ये क्या होता है? ईस्ट। ऐसा सिंगल सिंगल ये जो दाने ना, अगर इसको तुम डो में डाल दो तो डो इतना फूल जाएगा। और फिर उसके बाद उसको क्या करो, उसको ओवन में डाल दो तो इतना फूल जाएगा। ब्रेड में फिर काट लो, कुछ नहीं करना, आटे में बस इसको मिला दो और 2 घंटे के लिए रख दो, ब्रेड बना दो। कुछ और करने, थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा। सर ढंग से दिख ही नहीं रहे थे। कोई बात नहीं, तो उसमें क्या होगा? नहीं मतलब सर हाँ। ये सर सेम टू सेम साइज का दिख रहा था, इतना बड़ा भी नहीं हो रहा। सेम ही साइज का दिख रहा है। ओके, नाउ लेट अस सी ग्रोथ ऑफ ईस्ट। चलिए, सो लेट अस सी हाउ ईस्ट ग्रोस। ये देखो, सो आइदर यूनिसेलुलर, अभी ठीक कर रहा हूँ, तो या तो ये यूनिसेलुलर होगा जैसे कि ईस्ट, या फिर क्या होगा? मल्टीसेलुलर। ये देखो, देखो इसमें ईस्ट डाल दिया दूध में या पानी में डाल दिया, देखो तो क्या ये मल्टीप्लाई कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्या बढ़ रही है? गेहूं भी डाल सकते हो, थोड़ा सा आटा, ये सर ये बड़ा हो रहा है। ये बड़ा हो जाएगा। जब ब्रेड बनाओगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। सर फूल जाता है सर ब्रेड बनने का।
इसमें सिर्फ बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा यूज ये होता है। बेकरी प्रोडक्ट है। तो आप देख रहे हैं ईस्ट। अब ये देखो, ये चीज है मल्टी सेलुलर या मल्टी सेलुलर होगा। ये देखिए, ये पता चला क्या? देखो, ये तो सर एक चौथा हिस्सा से पूरा बन गया। कोई बात नहीं, ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये देखो ब्रेड कैसे फूल जाती है, फूल जाती है कि नहीं? ये तो जब ओवन में डालोगे ऐसे फूल जाती है। तो ये ईस्ट का ही तो कमाल है, वरना ये कैसे फूल रही है? सर अगर यीस्ट नहीं डालेंगे तो फूलेगा नहीं। कब तक फूलेगा? तभी में सर यीस्ट की जगह से कर्ड या बेकिंग सोडा फिर वगैरह उससे डाल टेस्ट सकते हैं। नहीं आएगा, ठीक है। अब चलो देखो कि जो हम लोग देख रहे हैं कि ईस्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कुछ और चीजें देखो। ये अब ब्रेड माउल्ड देखो, ये धीरे धीरे फंगस लग गए, ये ब्रेड माउल्ड है। सर इतनी अच्छी मील को ये लोग फंगस क्यों खिला रहे हैं? फंगस नहीं रख दोगे तो सड़ जाएगा। सर मुझे ये खिला दो। फंगी, तो बोलो ये फ्रेंड है या फो है? सर, तो इसका मतलब है कि ये सही नहीं है हमारे लिए। अच्छा, फिर एक ऐसा बैक्टीरिया बताओ जो हमारा फ्रेंड है। तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और ये सारे के सारे क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, दीज ऑल आर फो। ये हमें बीमारी पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? बीमारी पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन सी बीमारियां हैं? अब 2 बीमारियां आपके में लिखी थी, वो कौन सी बीमारियां जरा बताओ। सर डायरिया एंड मलेरिया। लिखिए कि कौन कौन सी बीमारी इससे होती है। सर क्या हो रहा है? अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये वही ब्रेड माउल्ड है, अभी दिखाएंगे। सो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि प्रोटोजुआ से पहले पेज में टाइफाइड है, देखो डाइसेंट्री, प्रोटोजुअन्स, मेरा टाइफाइड। ये लिखिए कि डाइसेंट्री एंड मलेरिया। तो इसके एग्जाम्पल ऑफ डिसीज क्या है बताओ? डिसीज कॉज्ड आर डाइसेंट्री। डाइसेंट्री का मतलब समझते हो रैयान? बोलो। लूज मोशन। और मलेरिया, मलेरिया का मतलब क्या है? फीवर। दैट इज फीवर होता है कई दिनों तक, ठीक है कि नहीं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मलेरिया फैला था। अच्छा, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी उसी के ठीक पीछे लिखा है, बताओ जरा। टाइफाइड। टाइफाइड का क्या मतलब होता है? HIV, AIDS। टाइफाइड का मतलब तपेदिक बुखार, जो 1 महीने तक रहता है और उससे लीवर पूरी तरह डैमेज हो जाता है। जिसको टाइफाइड हो गया मतलब जीवन में आगे वो जल्दी मरने वाला है। 1 महीने का बुखार होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो बैक्टीरिया हमने देख लिया। हाँ बोलो। ठीक हो गया तो उसकी जिंदगी थोड़ी कम हो गई। 1 महीना बुखार है, 1 देख लिया ना महीना आप लोगों ने? मरना है। देखो सर नमकीन जैसा लग रहा है। खाएगा? ये तो खाएगा। ये लो, इससे देखो, सॉरी सर ये क्या ये है? वही चीज है। दूसरा अब ये देखो, ये ईस्ट हो गया। ईस्ट आपने देख लिया। यहाँ पे देखो बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है। बैक्टीरिया, दूसरा कौन सा है? लैक्टो बैसिलस बैक्टीरिया। अच्छा, ये किस में होते हैं? इन कर्ड। तो कर्ड में होते हैं। ये हमारा क्या है? बोलो फ्रेंड है। दिस इज फ्रेंड। आगे देखो, इसके अलावा और भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो हमारे इसमें बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज होती है? टाइफाइड और टीबी। टीबी क्या होता है बोलो? सर्दी खांसी आती है। दमे ऐसे ऐसे होता है कि नहीं? सो रेस्पिरेटरी डिसीज है। ये कैसी डिसीज होगी? लंग्स को पूरा इन्फेक्ट कर देगा। तो 2 बीमारी है। एग्जाम्पल कौन कौन सी है? दैट इज डिसीजेज आर, नहीं वो वायरस में आएगा। सार्स, कोरोना, ये सब इसमें आएगा। चिकन पॉक्स, HIV, एड्स, ये इसमें आएगा, ठीक है। और इसमें कौन सा आएगा बोलो? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, और दूसरा क्या है बोलो? ट्यूबरक्यूलोसिस।
दैट इज दमा, इसको क्या कहते हैं? दमा। टीबी। और एंड दूसरा क्या है? टाइफॉइड, इसका हिंदी में नाम है तपेदिक। इसके लिए वो वैक्सीनेशन लिया जाता है। अच्छा आप देखो, इसका मतलब है इनके फ्रेंड को वैक्सीनेशन नहीं लगा होगा या कुछ वैक्सीनेशन रह गए होंगे, वरना क्यों बीमारी होगी। अब देखिए फंगी क्या है। अब हम लोग देखेंगे फंगी, देखो फंगी कैसे ग्रो कर रहा है। तो ये कैसे ग्रो कर रहा है, देखो ये देखो कितनी तेजी से। ये ब्रेड माउल्ड है, ब्रेड के ऊपर का फंगी है, जरा देखो तो ब्रेड के ऊपर उगा है। ये अभी आपने फ्रूट्स के ऊपर देखा था, वही उगा है। देखो कैसे बढ़ता जा रहा है। क्या यही आपके बुक में स्ट्रक्चर है? हाइफे देखो जरा, ये सर कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसा नीचे है, ये जो नीचे का स्ट्रक्चर हाइफे देखो, ये ब्रेड माउल्ड है। ये ऐसे फ्रूट्स निकल रहे कि नहीं? आपने हाइफे देखा बेटा बुक में? अब ये देखो, ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, अब पूरे खाने में बढ़ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ सीधा मत। हाँ, ये ब्लैक कर देगा खाने को, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लॉन्ग ब्लास्ट। और अब ये बस्ट हो जाएगा, ये इसका स्पोरेंजियम है, ये बस्ट हो जाएगा। मिलियंस ऑफ स्पोर्स हवा में तैर रहे हैं अभी भी, और डिब्बा बंद करके खाने का एक अंदर चला जाएगा। ये देखो ऊपर में बल्ब, ये बल्ब है, इसी में इसके वो है। अब ये देखो, ये तो तुमने देख लिया, ठीक है। एक चीज और दिखा दें, दैट इज ग्रोथ ऑफ ईस्ट। ये देख लो कि ईस्ट कैसे बढ़ता है, ये देख लीजिए। ये ईस्ट है, यही आपके हाथ में था। और अगर मान लो ये देखो, माइक्रोस्कोप के अंदर में रखो इसको, पानी में मिला दिया, और देखो इसको माइक्रोस्कोप में देखना है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको छोटे छोटे ईस्ट, ये वही है। क्या आपको बढ़ते हुए दिख रहा है? कुछ ऐसा नहीं नोटिस हो रहा है? यस सर। ये धीरे धीरे ग्रो कर जाए। हाँ सर, अब हो गया। नहीं, अभी तो ग्रो तो नहीं कर रहे ना। अगर चेंज वाला अभी मैं दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। सर अब ग्रोथ हुई है। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है। देखो, ग्रोथ ऑफ ईस्ट टाइम लैप्स। चलो, अब पता चल जाएगा। लेट अस सी, ये देखो, इसमें तुम्हें ठीक लगेगा। ये कुछ ग्रो करते हुए लगे। यस हाँ, सर। ये देखो, ऐसे ही बढ़ते हैं और फुला देते हैं खाने को पूरा। ये खुद मल्टीप्लाई करते रहते हैं और बढ़ता जा रहा है। ये चीज होती है। ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर? ईस्ट यूनिसेलुलर, इसमें दोनों लिखे हैं, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो ईस्ट एक है, वो अलग अलग साथ रह जरूर रहे हैं, लेकिन ये बोलो कैसे हैं? यूनिसेलुलर, ईस्ट यूनिसेलुलर। ये तीन क्या है? बोलो, देख लो। जो ये फंगी के चार नाम बताओ। सर ये सर कौन सी चीज? भाई ये तो जानते हैं, तुम क्यों नहीं जानते? ये एस्परजिलस भी जानते हैं, ब्रेड माउल्ड भी जानते हैं, ईस्ट भी जानते हैं, सब बुक में लिखा हुआ है। और पिछली बार इन्होंने इसका वो फोटो भी बनाया था, तुम क्यों नहीं जानते? पेनिसिलियम भी जानते, तीनों फंगी है भाई, जिसके हाथ में है वो सब जान रहा है। ये फंगी तीन है ना, एक एस्परजिलस है और दूसरा कौन सा है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से क्या होता है कि पेनिसिलिन बनता है जो मलेरिया का ट्रीटमेंट करता है। इससे बीमारी हुई मलेरिया, और ठीक किसने किया? इस प्रोटोजोआ से बीमारी हुई और फंगी ने ठीक कर दिया। बोलो है चमत्कार। एक्चुअली फंगी से फ्रेंड हुआ है। कुछ फ्रेंड है, ब्रेड माउल्ड फ्रेंड है क्या? तुम ब्रेड में खूब ग्रीन ग्रीन हो गई, सड़ी सड़ी, और खूब सड़ा सड़ा आम खा लो, और फिर क्या होगा बोलो? तो वो तो बिल्कुल वो पॉइजनस हो जाएगा, फ्रेंड नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक हमारा फ्रेंड है, वो कौन है? तुम हर चीज जानते हो। देखो ये लोग बोले उससे पहले ही तुमने कह दिया सर, है ना? इसका क्या मतलब हुआ? तीन। अब मुझे मल्टी सेलुलर बताओ। सर ईस्ट। बहुत अच्छा, देखो इन्होंने जान लिया ईस्ट यूनिसेलुलर, कितनी बड़ी बात है।
जो कंसंट्रेशन है बच्चे का, नहीं तो कहाँ जानता कोई। इनके हाथ में हमने दिखा दिया, हम देख रहे तो एक सेल का यूनिसेलुलर, नहीं ईस्ट देखा तुरंत ही जान गए यूनिसेलुलर से। नहीं तो कौन ये बता सकता था। आ रहा है। अब ये बताओ, अब मल्टी सेलुलर बताओ 3। ये देखो है ना, बोलो। सर ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ठीक है, एक मुझे यूनिसेलुलर बताओ। अमीबा। बहुत अच्छा, देखो ये अमीबा पे पहुंच गया। नहीं कितना हम लोग फंगी पे बात करें, कितनी बड़ी बात है। फंगी के ऊपर से ईस्ट भी हो गया। ईस्ट हो गया। अच्छा ये बताओ कि प्रोटोजुआ से कौन सी 2 बीमारी होती है? सर डायरिया एंड मलेरिया। डायरिया एंड मलेरिया। अच्छा ये बताइए बैक्टीरिया से 2 बीमारी बोलो। ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड। ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा ये मुझे बताओ बैक्टीरिया के 2 एग्जांपल। सर बैक्टीरिया के सर लैक्टोबाइसिलियस हाँ, एंड सर और बैक्टीरिया Bacterialis। सिंपल। ठीक है, अब ये मुझे बताइए प्रोटोजुआ के 3 एग्जांपल बोलो। ये अमीबा और इसके बाद इधर मत देखो, नाम इसके वो नहीं। नाम नाम बोलो। से- अमीबा, पेरिमेशियम, यूग्लेना। और प्रोटोजुआ से 2 बीमारी। सर प्रोटोजोआ से तो डिवाइड ट्यूबर मलेरिया एंड डायसेंट्री। ठीक है, बैक्टीरिया के 2 एग्जांपल। सर लैक्टोबाइसिलस हम्म। और बैक्टीरियस। 2 बीमारी। सर ट्यूबरक्लोसिस, हाँ ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड। सही है। अब हम फंगी देखेंगे। फंगी में 3 नाम बताओ जरा मल्टी सेलुलर के। पेनिसिलियम और एस्परजिलस। 3 नाम कौन कौन से हैं? दैट इज मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में क्या नाम है बताइए? ब्रेड मोल्ड, Bread, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। माउल्ड और साथ में पेनिसिलियम और एस्परजिलस। एस्परजिलस। तो ब्रेड माउल्ड आप कैसे बनाओगे? इसमें एक ये बल्ब बना दोगे, स्पोरेंजियम। देखो ऐसा बुक में बना है कुछ, और ये ऐसे ऐसे बना देना है। सर ये तो आपने बनवाया भी था। हाँ, ये थोड़ा सा एक बार में नहीं समझ में आता, क्योंकि ये 9th में पढ़ेंगे 10th में, तब दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ये हमें हर साल पढ़ना है यही चीज़। अब देखो पेनिसिलियम बनाओ, तो पेनिसिलियम का कैसा फिगर है? दैट इज, ये सब मल्टी सेलुलर है, ये एक सेल का नहीं है। अच्छा इसको देखो, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स हैं, यही बस्ट हो जाते हैं और सब तरफ फैल के हमारा खाना खराब कर देते हैं। इस हवा में भी 10 करोड़ इस समय तैर रहे हैं। ये देखो पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम का कैसा फिगर है? एक जैसे हाथ का पंजा ना हो, तो वैसा ही है। ये देखो ऐसे, और इसमें फिर छोटा सा ऐसे बना दो। देखो ये जैसे किसी भूत का पंजा ना हो, ऐसे ऐसे। ये पेनिसिलियम। तो अभी आपने ईस्ट को ग्रो करते हुए देखा, ऐसे ही पेनिसिलियम भी अभी जैसे एक एक बढ़ रहा था ना, वैसे ही बढ़ रहा है। पेनिसिलियम देख लिया। अच्छा अब बताओ एस्परजिलस किस तरीके का है? सो दैट इज अगेन, हाँ तो इसको भी बना लें। एस्परजिलस भी हम आपको दिखा देंगे। ये देखो नाउ, सो ये दिखने में इतने अच्छे अच्छे लगते हैं। फंगी वर्ड अगर आप दिखाएंगे ना, तो फंगी वर्ड आपको बड़ा सुंदर लगेगा, लेकिन है बहुत जहरीले। अगर मान लो आपने गलत मशरूम की सब्जी खा ली ना, कई लोगों को एलर्जी हो जाती है। मशरूम भी तो एक फंगी है, सही मशरूम है तो फ्रेंड है, और गलत जहरीला जंगल का तोड़ के खा लिया तो जान भी जा सकती है। इनमें भी छोटे छोटे कॉनिडा बनाना है, इसको कॉनिडा कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये सब क्या हम पढ़ रहे हैं, बोलो फंगी। तो जरा एक फंगी वर्ड देखो कितना सुंदर वर्ड है, और है सबसे जहरीला। फंगी वर्ड देखो, तो लेट अस सी। और कितने सुंदर सुंदर है, ऐसे लगेगा कि यहीं रहो, बट है काफी ये सब जानलेवा है। देखो ये
ये फंगस, ये सड़ी मिट्टी पे है, लकड़ी पे फैल रहे हैं। My name's Stephen Axley. ये देखो, ये सब फंगस देखा है आपने लकड़ी पे? कई बार रात को चमकते नहीं, दिख कितने सुंदर है, नहीं दिख रहे हैं सारे फंगस। Yes, sir, amazing. देखो, इसमें कोई भी खा लो तो जान चली जाए। अब कुछ फंगस इस आदमी से भी बड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में दिखा रहा है, On the north coast of New South Wales in Australia. जहाँ बहुत मार्शी लैंड होती है ना, वहाँ फंगस होते हैं। ये देखो, Why did I photograph it? Well, back in 2000, ये when you देखिए, face तो आपने देखा ना, ये मशरूम भी इसमें आता है। I wouldn't tell you that it all would be changed forever. ये देखो कितना बड़ा लकड़ी उगा है। This one ऐसे। is like Dorset. ये सब आप अगर कहीं जाओगे ना, श्रीनगर में खूब उगे हुए हैं ऐसे Those फंगस। are the main forests that take my screen, my lemon stood up. ये Sir, सब, श्रीनगर ये में देखो, ज्यादा क्यों फंगस Lemon है? stood up. ये इनको जहाँ खूब पानी टप टप गिरता हो, लकड़ी सड़ रही हो, वहीं तो उगते हैं ना। तुम्हारे स्कूल की कभी सड़ी लकड़ी पे उगा होगा ऐसा, तुमने देखा है? Perfectly made. ऐसा ही तो होता है ना नीचे, जब तुम मशरूम भी उठाते हो Perfect. हाँ, सर, मशरूम। नीचे से ऐसे ही होता है कि नहीं? तो ये सब फंगस है। तो आपने देख लिया फंगी वर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये हम लोगों ने देख लिया, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर। क्या इनमें सेल वॉल होती है? दीज हैव सेल वॉल। इनमें नहीं होती, इनमें होती है और इनमें भी होती है। तो दीज, और इनसे होने वाली बीमारियां समझो, बुक में पढ़ाते हैं। दीज हैव सेल वॉल। नाउ अब जरा देखो कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो फंगी से होती हैं। तो कुछ फंगी खाई भी जाती है और कुछ ठीक है। तो बुक में आपने फंगी देख लिया, और क्या बुक में बैक्टीरिया का भी पिक्चर देखा ऊपर? वैसा ही बैक्टीरिया, दो तरीके के बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। आप देख लीजिए कि नाउ ठीक है। और क्या आप 2.6 फिगर देखो, क्या ये डो बनना देखा आपने? जैसे हमने डो बनाना दिखाया था कि धीरे धीरे वो रेज हो जाता है ना, ऐसे देखा आपने कि नहीं? डो। अब हम आगे देखेंगे कि नेक्स्ट इज डिसीज कॉज्ड बाय फंगी। वैसे फंगी से क्या होता है? फूट रॉट होता है। कभी कभी किसी के पैर में फंगस नहीं लग जाती है, पानी में ज़्यादा पैर सड़ जाता है, कुछ देर तक रखो तो वो फंगस है। प्लांट्स में कई बीमारी होती है, प्लांट्स को भी फंगस लग जाती है, ठीक है कि नहीं? सो दैट इज, अब हम देखेंगे नाउ डिसीज कॉज्ड बाय फंगस। देखो, ओके, किसी का अगर पैर फूट बड़ा हो गया तो इस तरीके से आप देख लो कि ये मैं दिखा दे रहा हूँ फंगस से होने वाली डिसीज। कभी भी ये देखो, अब कभी कभी किसी का देखा गर्दन में यहाँ पे एक चकत्ता हो जाता है, रिंग वॉर्म, उसको लिए वो कहते हैं बीटेक्स मल्लम लगाओ, जैसे दाद खाज खुजली हो जाए, स्किन डिसीज नहीं हो जाती है। मेरे हाँ, तो वो चीज़ हो जाती है तो फिर उसमें वो कुछ लगाना पड़ता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? स्किन में जहाँ मॉइस्ट रहता हो। तो अब हम दो चीज़ें देखेंगे कि एक एथलीट फूड होती है, इससे कौन कौन सी डिसीज होती है? डिसीज एथलीट फूड, और दूसरी कौन सी होती है? रिंग वॉर्म। तो ये फंगल डिसीज है, फंगस की वजह से, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा हो। जरा देखें, सो एथलीट फूड। तो अगर मान लें कि एथलीट फूड में क्या होगा कि पैर, एथलीट फूड डिसीज, देख लो ऐसे नहीं होता। According to Apollo इमेजेस Hospitals, देखो, a अब वो fungal पहले infection that usually begins between ये the देखो, toes. ऐसा अगर हो जाए तो वो एथलीट फूड है। ऐसा कहीं अगर मान लो पैर में हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? एथलीट फूड की बीमारी हो जाएगी। रिफ्लेक्शन आ रहा है। कोई बात नहीं, ये देखो, जैसे ऐसा लगा फंगस ही हो गया है, तो एथलीट फूड समझ में आ गई कि पैर खराब होता है। और दूसरा होता है कि ये देखो, रिंग वॉर्म डिसीज। तो According to Apollo Hospitals, a कभी highly कभी contagious किसी के fungal हाथ में infection ऐसा of भी the skin देखा है होते itself. हुए, सर, मैं दीदी क्या करूं? ऐसा डिसीज देखा है किसी के हाथ में या गले में ऐसा हो जाए? सर हाथ और गले में ही सर ये हाँ, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। सर मेरे तो पैरों में आता
पैर में अगर पैर में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है किसी तरीके से, जैसे जूते पहनो और उसको वो हवा ना मिले तो इस तरीके की डिसीज होती है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो उसके लिए बीटेक्स मतलब लगाया जाता है। तो रिंग वर्म होगा, फ्लीट फूड आपने देखा, ये भी लगभग मिलता जुलता है, फंगस जैसी डिसीज है। तो आप मुझे 4 फंगी के नाम बताओ दिव्या। बहुत अच्छा। एस पर जिलस। क्या इनमें सेल वॉल होती है? ये यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर। इनसे होने वाली 2 डिसीज के नाम बताओ। हाँ, रिंग वर्म। बैक्टीरिया से होने वाली 2 डिसीज बताओ। और टाइफाइड, तपेदिक, हिंदी में भी बोल सकते हो, दमा और तपेदिक, ठीक है कि नहीं? प्रोटोजोआ से होने वाली 2 डिसीज। डायरिया और मलेरिया। ठीक है, अब हम देखेंगे एल्गे। तो एल्गे के 2 नाम बताओ बेटा निखिल, 2 एग्जाम्पल बताओ एल्गे के जो बुक में बने हैं। बहुत अच्छा, जैसा निखिल ने बताया सर ये तो बुक में ही बना है, पूछने का कोई मतलब नहीं। इसमें स्पाइरोगाइडा और क्लेमाइडोमोनास बना है, बगल वाली बुक है मेरे पास। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बच्चे सोचते हैं कहाँ बना होगा। इन्होंने कहा सर वो बुक में बना, पहला ही पेज सेकंड खोलो मिल जाएगा, तो कितनी बड़ी बात है। तो एल्गे क्या होते हैं कि ये खुद खाना बनाते हैं। दीज आर ग्रीन। अगर पानी के ऊपर की काई देखो तो वो कैसी होगी जरा देखो, ये एल्गे होगी। नाउ सी एल्गे ऑन वाटर। सो अगर ये पानी में, ये देखो अगर आप देखें तो ये काई जैसा दिख रहा है, काई। वो सब इकट्ठा कर दिया इसने छन्नी पे। अब जो भी करे इस, ये लोग जापानीज लोग इसकी टिकिया बना के खाते हैं। थोड़ी टिकिया खा लो इतनी तो 8 घंटे तक भूख नहीं लगती, खानी रहती है, बहुत दिखता है। तो समझ में आ गई, यही स्पाइरोगाइडा भी है लक्षण है। सर न्यूट्रिशियस होता है क्या? बहुत न्यूट्रिशियस होता है पानी की काई। अच्छा अब देखो, ये देख लिया। अब देखिए क्लेमाइडोमोनास, बुक में फिगर बना हुआ है। चलो, तो क्लेमाइडोमोनास को हम देखेंगे कि ये कैसा दिखता होगा। क्लेमाइडोमोनास, ये देखिए, ये छोटे छोटे हैं और ये बढ़ रहे हैं। ये दिख रहा है आपको, ये वही है ना? तो ये गंदे पानी में है, गंदा पानी उठा लो ऐसे दिखेंगे। अब हम देखेंगे स्पाइरोगाइडा। वो अब नहीं दिख रहा तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, कभी दिख भी जाएगा, बड़े में दिखाएगा तो दिख जाएगा, बड़ा करके दिखा रहे तो तुम्हें दिख जाएगा। देखो फ्लैजिला लिखा है तो वो कहीं है, दिखता नहीं ना। देखो 2 दिख रहा है, वो नहीं दिखेगा तो वास्तव में ट्रांसपेरेंट है, वो चीज ट्रांसपेरेंट है, उससे वो चलता फिरता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पाइरोगाइडा। सो देखिए स्पाइरोगाइडा, वास्तव में जो उसने इकट्ठा किया था ना वही स्पाइरोगाइडा था, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पानी में जो लच्छा उसने नहीं इकट्ठा किया था उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा जा रहा है। तो क्या कुछ ऐसा ही डायग्राम है आपके बुक में? यस सर। ये मीटर, 1-1 मीटर लंबा होता है, देखो है कुछ ऐसा। ये देखो, अब कुछ लग रहा है जैसे ऐसा ही लग रहा है ना। सो इट इज स्पाइरोगाइडा। लेट अस नाउ, तो एल्गे किस तरीके के होते हैं देखो। सो ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर। क्लेमाइडोमोनास का 1 सेल का प्राणी है, हाँ, लेकिन ये खुद खाना बनाते हैं। एल्गे इज ऑफ ग्रीन कलर, दे हैव क्लोरोफिल, दे कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। निखिल ने क्या बताया बताओ, यूनिसेलुलर कौन था? हाँ आप बताइए। क्लेमाइडोमोनास, आप प्रोटोजोआ पे क्यों चले जाते हो जब मैं एल्गे पे हूँ? हर चीज पे प्रोटोजोआ तुम्हें पसंद आता है, क्या उससे होने वाली बीमारी ज्यादा ठीक रहती है? आप एल्गे पे रहो। तो ये ग्रीन इन कलर, उनमें तो कोई ग्रीन नहीं है ना। सो दीज आर ग्रीन इन कलर, दे मेक देयर ओन फूड। उनमें क्लोरोफिल होगा क्या? अच्छा, जो सिंगल सेल का था जिसमें तुम्हें फ्लैजिला नहीं दिख रहा था उसका नाम बताओ, वो एल्गे था।
हरा हरा था, अभी अभी दिखाया इससे पहले वाला देखो। बोलो केले माइक्रो, और जो मल्टी सेलुलर है जैसे ये जिसे पानी में उठाया तो उसे छन्नी में नहीं लिया था, तो बताओ एल्गे में क्या होता है? These are green in color। ये कैसे होते हैं? देखो These are green in color। They have chlorophyll। इनमें क्या होगा? और जिसमें क्लोरोफिल होगा आजा वो क्या करेगा बोलो? सर वो खुद अपना खाना बनाएगा। So it will make its own food। It will make its own food। ठीक है? या ये यूनिसेलुलर हो सकता है, तो सिंगल सेल्ड में क्या है? एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, और दूसरा क्या है? स्पाइरोगाइरा। तो क्लेमाइडोमोनास को एक गोल साइज बना दो और ये ऐसे दो निकाल दीजिए, और जैसा बुक में बना है उसी से देख लो। इन्होंने बता दिया था कि बुक से देख लीजिए सर, वहाँ मिल जाएगा। देखो तो इसमें क्लोरोफिल भर दो ऐसे, लेकिन ये बात ध्यान रखना न्यूक्लियस बनाना कभी ना भूलना, नहीं तो सारी बात बिगड़ जाएगी। तो हम एक पहले न्यूक्लियस बना लें और फिर बाकी में क्या भर दें? क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल भर दिया। ये चीज़ क्या है? क्लोरोफिल। अब सर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। यही करेगा क्लोरोफिल। एक खाना बना लेगा, अपना ग्लूकोज बना लेगा। ग्लूकोज जानते हो? ग्रेप्स जूस, वही ग्लूकोज होगा, तो बना लेगा वही चीज। ये क्या है बोलो? दैट इज स्पाइरोगाइरा बनाने का ये तरीका है। और सभी में एक एक न्यूक्लियस बना दो। ये लंबा समझ में आ गई? तो ये हो गया स्पाइरोगाइरा। अब मुझे बताओ 3 प्रोटोजोआ के नाम बताओ। इधर देखो। हाँ ये बताएंगे नहीं, ये आई में ही अपना बिजी है, जो हमारी लेते हैं 1 घंटा मेरे पास हो जाता है। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। अमीबा पैरामीशियम यूग्लेना। ठीक है, 2 बीमारी बताओ प्रोटोजोआ की। सर चलिए कैसे सीखा है? सर और डायरिया या डाइसेंट्री और मलेरिया। अच्छा एल्गे तो आपने देख लिया, 2 तरीके के। एल्गे से कोई बीमारी हो सकती है, वो भी तो गंदे पानी में है ना। सो देयर मे बी सम डिसीज, या वो हमारे फ्रेंडली हैं। डिसीज कॉज्ड बाय एल्गे, ऐसी कोई डिसीज नहीं है, बट ये जो है कोई इसके बारे में डिसीज का नहीं है, बस इनके नाम जानना जरूरी है। ठीक है? और ये कुछ लोग इसको खाते भी हैं। और नेक्स्ट क्या है? अब आप देखो वायरस। वायरस आर नाइदर लिविंग नॉर डेड। 2 बने वायरस के अगले पेज पे, देखो इस चीज को। वायरस आर, यही पेज आपको ये 10 मार्क्स का कल आएगा, ये पूरा लिखना रहेगा। ठीक है? तो वायरस आर नाइदर। सर संस्कृत में सिर्फ अनुवाद ही आएगा कि फिर एक्सरसाइज आएगी, सर्कल साइंस को भी टेस्ट साइंस का नहीं होगा। तो ये लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये पूछेंगे आपसे। सर्कल कब टेस्ट कल होगा एसएसटी में हिस्ट्री, हिस्ट्री चैप्टर 1, और ज्योग्राफी, सिविक्स चैप्टर 1, सिविक्स और साइंस। संस्कृत हटा दे रहे हैं। ओके सर। ये चारों का एक चैप्टर करो, और इसमें जो आज पढ़ा है सर साइंस में जो आज पढ़ा है वो होगा। हाँ, और उन तीनों का एक चैप्टर। तो सर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने पहले से आज तक कराया सब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ यही पेज आज। सिर्फ यही पेज। हाँ, सर यही आएगा कल। यही 10 नंबर का है। सो वायरस आर नाइदर लिविंग नॉर डेड। ठीक है कि नहीं? तो इनमें 2 नाम है। जैसे वायरस आप बना लो तो किस तरीके से बना लो? ये देखो ऐसे बनाओ। तो इनमें ये दिखा दो कि ऐसे ये ज्योमेट्रिकल शेप में होते हैं। सर इनकी डायग्राम बनाने आ सकते हैं। देख लो। हाँ सर ये ऐसे ही होते हैं कि बुक में ऐसा ऐसे ही होते हैं, ये क्रिस्टल्स होते हैं।
तो ये क्या होंगे बताइए? ये ऐसे क्रिस्टल होंगे। इनमें जैसे कोरोना वायरस नहीं बना था क्रिस्टल, ऐसे ऐसे, तो ये वायरस हो गए। और दूसरा वायरस क्या है कि एक ऐसे, तो ये बना लें, ये देखो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होंगे और ऐसे बना लें। और फिर इसके बाद ये नाउ इनका नीचे का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये और फिर इनमें पैर बने होंगे जैसे कोई रोबोट टाइप हो, ये ऐसे होगा। सर फिर से समझाएंगे? हाँ, यानी वायरस क्या होंगे, अगर इनको तुम 200-300 डिग्री सेल्सियस पर या गैस पर भी रख दो, ये मरेंगे नहीं, बाकी सब मर जाएंगे। इसीलिए तो कोरोना वायरस मर नहीं रहा 4 साल से, ये हीट करने पे भी नहीं मरते हैं। इनके लिए हमारी बॉडी को एक सिस्टम जनरेट करना पड़ता है। जैसे अब कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं, बॉडी ने एक इसके लिए इम्यून सिस्टम जब डेवलप कर लिया है तो अब नहीं मर रहे हैं। तो वायरस क्या होते हैं, इनके पास सिर्फ जेनेटिक मटीरियल होगा और ये कई तरीके की बीमारी फैलाते हैं। क्या आप मुझे 4 वायरस के और 4 बीमारियों के नाम बताएंगे देवव्रत? बोलो 4 वायरस। सर 4 वायरस, सर HIV और नो सर एड्स, सर एड्स तो बीमारी है, पहले वायरस के नाम बताओ। सर HIV, हाँ, सर इन्फ्लुएंजा, और सर सार्स, और सर है कोरोना वायरस। कोरोना। तो इससे होने वाली बीमारी क्या है? डिसीज, एड्स, सर एड्स, दैट इज एड्स। और इससे होगी Running nose. कॉमन कफ एंड कोल्ड, हाँ, या कॉमन कोल्ड। और सार्स से क्या होगा? दैट इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी डिसीज, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये कैसी डिसीज है बोलिए? सांस की बीमारी है, रेस्पिरेटरी डिसीज। और कोरोना से क्या होता है? सर फीवर, हाई फीवर, दैट इज कोविड, कोरोना वायरस। तो कोविड-19 भी लिख सकते हो कि सन 19 में आया था, इसलिए इसको 19 बोलते हैं, 2009। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कोविड-19। सर ये फुल फॉर्म्स में आएंगे क्या सर? इनके फुल फॉर्म्स नहीं आएंगे, बस इतना ही आएगा। ये पेज पूरा तैयार कर लेना। सर कितने बजे टेस्ट है सर? सुबह 9 बजे। चलिए इतना ही रखो, हो गया। वो फिल्म का इसको देखने वाली, बैक्टीरिया को देखने वाली कहाँ है? लक्षित के पास। वो देख रहे थे लोग। लाइट वेलकम। सर हमने से साइंस और मैथ के से लेके चैप्टर नहीं होते, हमें लेट आए तो सर उसके लिए मैथ्स के लिए ना साइंस और मैथ से वो करा देंगे अभी, जैसे ही छुट्टी शुरू हो जाएगी तो मैं आपको, कल से शुरू हो गई ना? हाँ सर।